स्टूडेंट्स, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक और नेक्स्ट टॉपिक है। डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर। एक्चुअली में तो दोनों सिंबल वाइज एक जैसे ही हैं। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर में ये साइन होता है, ठीक है, और इक्वल के लिए आपने दो डबल असाइनमेंट को ले लेना होता है तो वो इक्वल का स्टेटमेंट बन जाता है। लेकिन दोनों की वर्किंग डिफरेंट है। दोनों की वर्किंग डिफरेंट किस तरीके से है? इक्वल का साइन अगर इस तरीके से लगाओ कि ये किसी वेरिएबल में एक कांस्टेंट वैल्यू को पास करवा रहा हो, यानी कि सिंगल इक्वल है, इसका मतलब है ये 5 की जो वैल्यू है ये ए को असाइन हुई हुई है। मतलब ए के पास क्या, अगर मैं पूछूंगी ए का आंसर क्या है तो आप कहेंगे जी ए का आंसर 5 है। मतलब ए के पास असाइन की गई वैल्यू 5 है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, सी इज इक्वल टू बी, मतलब C जो है उसको B असाइन किया गया है। अब B की वैल्यू क्या है वो प्रोग्राम में कहीं पे भी हो ही होगी। लेट्स सपोज B कहीं और बताया गया है वो 3 है, लेकिन ये अपने पास क्या कर रहा है, एक वेरिएबल की वैल्यू को अपने पास स्टोर करवा रहा है, ठीक है, असाइन कर रहा है। असाइनमेंट से याद रखिएगा कि इसका मीन है असाइन हुई हुई वैल्यू है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई एक अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज हुआ है। x लेट्स सपोज 1 है और प्लस y कितना है 2, 2 प्लस 1 3। मतलब z का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, लेट्स सपोज 3। तो इट मीन ये 3 वैल्यू इस z को असाइन हुई हुई है, ठीक है। तो z की वैल्यू अगर पूछेगा किसी भी पूरे प्रोग्राम में कि z की वैल्यू क्या है तो z इज इक्वल टू 3, क्योंकि z के पास उसका जो स्टोरेज वैल्यू है वो है 3। ये अपने पास वैल्यू को स्टोर कर लेता है, ये इसको असाइन हो जाती है वैल्यू की, ये वैल्यू इस वेरिएबल से रिलेटेड है। इक्वल के साइन में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन हो जाती है, a 1 के इक्वल है। यहाँ पे चीज़ असाइन नहीं होती, यहाँ पे कंडीशन, इसको बोलते हैं यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही होती है। ए का लेट्स सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके मैं 3 पुट करती हूँ। लेट्स सपोज मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर किया और मैंने ए की वैल्यू 3 असाइन की हुई है। अब इस इक्वल के साइन में क्या होगा, ए की वैल्यू आएगी 3 चेक होगा, इससे 3 की कंडीशन चेक होगी, क्या 3 इक्वल है 1 के, इक्वल नहीं है, आंसर क्या दे देगा, फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे सी है, ये कहता है कि क्या c की वैल्यू a प्लस बी के इक्वल है। यहाँ पे क्या होगा, c की वैल्यू भी एक सिंपल होगी। c की वैल्यू लेट्स सपोज मैं 10 कर देती हूँ, a की वैल्यू लेट्स सपोज मैं 2 कर देती हूँ और b की वैल्यू लेट्स सपोज मैं 3 कर देती हूँ। अब यहाँ पे वैल्यूज जरा पुट करते हैं। 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो क्या 10 5 की इक्वल है, नॉट, दिस इज इक्वल टू फॉल्स। इट्स मीन इस कंडीशन का आंसर भी क्या है, फॉल्स। तो इक्वल का सिंबल यूज होता है किसी कंडीशन को चेक करने के लिए, जबकि असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है उसको वैल्यू उसके पास असाइन करने के लिए, वो वैल्यू उसको असाइन कर देता है कि, और वो वैल्यू उस वेरिएबल की हो जाती है फिर। लेकिन इक्वल में आपकी कंडीशन चेक हो रही होती है। ये है इन दोनों ऑपरेटर्स का डिफरेंस। आपका टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर। नेक्स्ट इसी लेक्चर का एक और डिफरेंस डिस्कस करने लगी हूँ आपसे, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, वो किस तरीके से काम करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स में डिफरेंस बताएं। ऑल द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, माइंड में रखिएगा, ऑल जो अभी हमने पढ़े हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट के लिए साइन हम लोग प्लस का यूज कर रहे थे और डिक्रीमेंट के लिए नेगेटिव का। तो ऑल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये किसी भी अगर वेरिएबल के साथ ये वाले ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं तो वो आपके यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से हैं, ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपका माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है आपका, एंड और, ये दोनों आपके, और नॉट भी होता है लेकिन नॉट आपका बाइनरी में नहीं काउंट होता। ये सारे ऑपरेटर्स कौन से हैं, जिस किसी एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर दिए हुए हों वो उन ऑपरेटर्स का नाम होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो इट्स मीन आप सिर्फ ये याद कर लें, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स अभी आपने पढ़े हैं वो सब आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में गिवन है,
ठीक है, ये अगर आपकी 2 मार्क्स की डेफिनेशन 3 मार्क्स की सॉरी आती है तो आपने ये बता देना है। इसके अलावा आपने एक्सप्रेशन लिख के दे देना, लाइक ये है a इज इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब है माइनस बी मीन्स ये डिक्रीमेंट हो रहा है b में, k प्लस प्लस ये k की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट का साइन यूज हुआ है। डिक्रीमेंट इन x, इसका मतलब है ये x की वैल्यू में कोई डिक्रीमेंट हो रहा होगा, -1 की वैल्यू x में से सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स जिस भी एग्जाम्पल में यूज हुए हैं, इट्स मीन वो यूनरी ऑपरेटर्स हैं। अब ये आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसमें है b प्लस सी, तो ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, बाइनरी। ये क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाई बाय वाई, ये स्टैटिक का सिंबल है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर किसकी डेफिनेशन को फुलफिल करता है, बाइनरी ऑपरेटर को। फिर ये एक और सिंबल है मॉड्यूलस का, ये ऑपरेटर किसके अंदर आता है, अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर की ही एग्जांपल है। तो वो एक्सप्रेशन जिनके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वो एक्सप्रेशन जिनमें लॉजिकल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, वो सब के सब आपके बाइनरी ऑपरेटर्स में काउंट होते हैं। यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। अच्छा, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, टर्नरी भी एक और ऑपरेटर है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस लेक्चर का एक टॉपिक होगा टर्नरी ऑपरेटर, तो वहाँ पे डिस्कस करूँगी कि टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है। अभी फ़िलहाल आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इन दो ऑपरेटर्स के डिफरेंस को माइंड में रखिएगा और प्रीवियस असाइनमेंट और इक्वल ऑपरेटर के डिफरेंस को माइंड में रखिएगा। थैंक यू सो मच।